गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा फर्स्ट डे मैथ का टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक संख्या पद्धति यानी इंग्लिश में नंबर सिस्टम। और इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग एवरी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका रेलवे हो या एसएससी जीडी एसएससी। इसके अलावा 10th क्लास में भी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का आपका टॉपिक है। लगभग सारी क्लासेस में इसमें रिलेटेड टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंक यानी इंग्लिश में डिजिट। अंक क्या होता है? अंक का मतलब है आपका 0 से लेके 9 तक। ये आपके अंक है। अंक का मीन्स यही है। लेकिन संख्या यानी नंबर, संख्या अलग है। संख्या क्या होता है? संख्या के बारे में देखो। संख्या का मतलब है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा सब कुछ इंक्लूड होगा, इंक्लूड ही बोला जाएगा। ये एक संख्या है 529, यानी इसमें आपने 100 को भी बोला, साथ में संख्या को भी बोला, 29 को भी बोला। तो ये संख्या जो भी इंक्लूड एक साथ बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संख्या तो आप एक साथ बोलो। आपसे बोला जाए कि अंक बताओ तो आप एक एक बताओ। इसमें अंक है 5 2 9, संख्या है 529। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। संख्या है 2010 लेकिन अंक है 2010। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है संख्या क्या है और डिजिट यानी अंक क्या है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं के प्रकार। ये जो संख्या है इसके प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है, उसके बारे में हम वन बाय वन जानकारी करेंगे। सबसे पहले है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। देखो इंग्लिश में आपको ध्यान रखना जरूरी इसलिए है, बहुत बार नेचुरल नंबर यानी इंग्लिश में ही लिखा आ जाता है एग्जाम में। इस नेचुरल को हिंदी में लिख देंगे नेचुरल और फिर क्वेश्चन पूछ देंगे, यानी आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है मोस्टली। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट अनंत तक, ये आपके नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या सॉरी, 1 से लेके अनंत तक, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसमें 0 भी, यानी प्राकृतिक संख्याओं में आप अगर जीरो जोड़ दो तो आपकी क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या में आपके क्या आएगा? माइनस और प्लस दोनों प्रकार, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट, यानी माइनस की सारी संख्या, प्लस की सारी संख्या और साथ में 0। ये है पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसके बाद आपके आती है सम संख्या। सम का मतलब इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, यानी भाजित हो, 2 से पूरा भाग जाता है, वो आपके क्या है? 2 से पूर्ण भाजित, वही आपकी सम संख्या है। 2 4 6 8, ये सारी संख्याएं क्या है? सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्ण भाजित होती है। विषम संख्या इंग्लिश में ओड नंबर, जो 2 से पूर्ण भाजित नहीं हो, जैसे 1 3 5 7, ये आपके विषम संख्या है जो 2 से पूर्ण भाजित नहीं है। उसके बाद आता है भाज्य। भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिटिव नंबर, इसको दूसरा नाम है यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। इसका ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम आ सकता है यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। कॉम्पोजिटिव नंबर वो नंबर है जो किसी अन्य संख्या से भाजित हो, यानी वो स्वयं के अलावा तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाजित हो। स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य नंबर से भाजित। जैसे
4 6 8 9 10। 4 में किसका भाग जाता है? 4 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, इसके अलावा किसका भाग जाता है? 2 का। 6 में 2 को छोड़ दो, सॉरी 1 को छोड़ दो, इसके अलावा किसका जाता है? 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। एक तो स्वयं को नहीं लेना, यानी 4 में 4 का भाग जाएगा पूरा पूरा, उसको नहीं लेना कभी भी। और एक को भी नहीं लेना। उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता है, वो आपकी कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या है। 9 एक भाज्य संख्या है। क्यों है? 9 में 9 और 1 के अलावा किसका भाग जाता है? 3 का, इसलिए 9 भाज्य संख्या है। अब आपका आता है अभाज्य संख्या, यानी जस्ट इसका उल्टा। इसमें तो किसी अन्य संख्या से भाजित होता है और ये भाजित नहीं होता है। भाजित नहीं, यानी किससे? स्वयं और 1 से तो होगी, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाजित नहीं है, वो आपके क्या है? अभाज्य संख्या, यानी इसको दूसरा नाम है रूट संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर। और दूसरी तरफ आप यह कह सकते हो जो संख्या भाज्य संख्या नहीं है वो आपके अभाज्य संख्या है, लेकिन एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, ये ध्यान रखना है। तो भाजित नहीं है कौन कौन संख्या? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, यह आपके अभाज्य या रूट संख्या है जो किसी अन्य संख्या से भाजित नहीं होती है। 2 में, और ये बहुत ही मोस्ट है, केवल और केवल एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, मात्र केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है इसमें, देखो वो नहीं ही होगी। उसके बाद आता है एस है भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये एग्जाम में रेलवे में आया था, एग्जाम में को प्राइम नंबर इंग्लिश में ही आ गया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश आपको ध्यान रखना है। उस टाइम आया था कि ऑप्शन दे रखा था इसमें कौन सा को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ये नहीं लिखा था एस है भाज्य। हिंदी में इसी को लिख रखा था को प्राइम नंबर, इंग्लिश में भी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो दो ऐसी संख्या जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाजित नहीं होती है। दो संख्या होगी एक साथ, इसमें दो ऐसी दो संख्या, पहले बात तो ध्यान रखनी, इसमें दो संख्याएं होंगी। यानी जैसे आप ले लो 4 और 6, सॉरी 4 और 6 तो नहीं, 4 और 9, 4 और 9 दो नंबर है, दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से भाजित है क्या? इसमें 2 का जाता है, एक को तो भूल जाओ, इसमें 2 का जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें 3 का जाता है, इसमें नहीं जाता। इसके लिए मतलब इनका एक सेम गुणनखंड नहीं है, मींस कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सेम संख्या जिसका भाग जाए। जैसा आप ये भी ले सकते हो 16, 25, ये भी को प्राइम नंबर है। बहुत सारे को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ध्यान रखना है कि उसमें, हाँ मैं आपसे अगर ये बोलूं कि 8 और 16 क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं, नहीं है ये को प्राइम नंबर, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर के दो भाग है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये दोनों वास्तविक संख्या के ही भाग है। दो प्रकार है वास्तविक संख्या, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और दोनों को मिला के क्या कह देंगे? वास्तविक संख्या। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, वो संख्याएं जो सही डिजिट होती है, यहाँ p/q के रूप में होती है, और जहां पे क्या होता है q नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। भिन्न भी हो सकता है लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती। जैसे आप एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो 2/3 √5, सॉरी रूट में नहीं, 2 7/3, ये सारी आपके परिमेय संख्या है।
और उसके बाद आती अपरिमेय संख्या। वह संख्या यानी इरेशनल नंबर कौन सी है जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है, p बटा q के रूप में नहीं है। जैसे √5 ये अपरिमेय संख्या है, √2। हाँ, एक मोस्ट आपके पाई मैथ में आती है, जानते हो पाई खुद लिखोगे तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि आप पाई का मान लिखते हो 22/7 तो ये एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखना है। पाई अगर लिखा मिले ऐसे पाई तो यह है अपरिमेय संख्या, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए 22/7 तो आपके यह है परिमेय संख्या। एग्जाम में कुछ ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको कथन सत्य असत्य में आ जाता है, एक जगह पाई लिखा हुआ है, एक जगह 22/7 लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये दे सकते हैं एक साथ, इसलिए ध्यान रखना है। ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्याएं वो संख्या जो रियल में नहीं होती है लेकिन कल्पना करने मात्र होती है, जो रूट में भी होती है और माइनस में भी होती है। जैसे माइनस के अंदर और रूट, इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन वास्तव में इस एक का उत्तर जरूर होता है। -1 का मान होता है आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। 10th क्लास तक ये नॉर्मली यूज नहीं आता है, 11th क्लास से काम आता है। तो -1 का मान आयोटा होता है, लेकिन इसके अलावा काल्पनिक संख्या जैसे माइनस रूट के अंदर 3, माइनस रूट के अंदर 7, ये सारी आपके क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसके बाद धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये तो नॉर्मली हर कोई जानता है। धनात्मक यानी प्लस, पॉजिटिव। धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक यानी पॉजिटिव 1 2 3 4, ये सारी हो गई, और ऋणात्मक इसमें माइनस, ये हो गई। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या आ सकता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? कौन सी होती है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या? ये सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। -1 से बड़ा कोई मान नहीं होता। ये सारे जितना माइनस में जाते रहोगे उतने मान ही आपके वैल्यू आपके कम होती जाएगी। -2 -1 से छोटा होता है, -3 -1 से छोटा है, -2 से भी छोटा है। यानी जितना माइनस में जाओगे वो छोटे ही छोटे होंगे। सबसे बड़ा माइनस का मान होता है -1। इसी प्रकार प्लस का अगर बोले तो प्लस का सबसे छोटा मान होता है वो +1 होता है। ठीक है, ये माइनस और प्लस था। अब कुछ टॉपिक और है भिन्न संख्या, वो आपको बताऊंगा। भिन्न संख्या, भिन्न में 2 प्रकार होते हैं। वैसे भिन्न संख्या का मतलब आप जानते हो, यानी जो बट्टे में लिखी जाती है। जैसे अगर बात करें भिन्न संख्या की बात करें तो 3/5, 7/5, ये सारी 9/7, ये भिन्न संख्या है। लेकिन इसमें उचित और अनुचित भिन्न, इन भिन्नों के प्रकार है। कौन सा भिन्न उचित होगा? उचित भिन्न यह होगा कि उसको और सरल नहीं कर सकते, यानी उसका मिश्र भिन्न नहीं बदल सकते। 3/5 एक उचित भिन्न है, इसका मिश्र भिन्न नहीं होगा। 7/5 उचित नहीं है, अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका भाग देंगे पूरा, यानी बड़ा है, इसके भाग जा सकता है। 5 एकम 5, इसको लिखेंगे तो इसका लिखने का तरीका, दूसरा तरीका कौन सा होगा? 1 सही 2/5, यानी मिश्र भिन्न में, ये मिश्र भिन्न है इसका, तो ये एक अनुचित भिन्न है। इस प्रकार आप शॉर्टकट में ये समझ सकते हो कि ऊपर वाला मान अगर बड़ा है तो वो आपका अनुचित भिन्न होगा, और नीचे वाला अगर बड़ा है तो वो आपका उचित भिन्न है। क्योंकि उचित इसलिए है कि उसको और छोटा नहीं कर सकते, यानी मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते, ये मिश्र भिन्न है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है दशमलव संख्याएं, पॉइंट नंबर। दशमलव संख्याओं में 3 प्रकार है, शांत, अशांत, आवर्ती। शांत, शांत कौन सा होगा? यानी वो फिनिश हो जाए, दशमलव लगेंगे लेकिन खत्म हो गया तुरंत। जैसे 0.75, ये शांत हो गया, इसका आगे मान नहीं है।
अशांत 0.3, ये शांत हो गए सारे। अशांत की अगर बात करते हैं कि वो फिनिश हो ही नहीं रहे, ऐसी कुछ संख्या ऐसी आ जाती है उसमें भाग देते रहते हैं 4 7 5 2 3 7 1, कुछ भी ऐसे ही आपके चलती रहेगी, अंत नहीं आ रहा है, वो अशांत दशमलव संख्याएं हैं। और एक होती है आवर्ती संख्याएं। आवर्ती संख्याएं वो संख्याएं होती है जैसे वो बार बार रिपीट होती रहती है, वो सेम ही संख्याएं, वो आवर्ती संख्या है। ऐसे ये 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, ये बार लगा दो इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर बार लगा दिया आपने तो इसका मीन्स ही ये 3 बार बार आ रहा है। बार का मतलब 3 बार बार आ रहा है। जैसे 2 अंक भी हो सकते हैं इसमें, 4 7 4 7, ये पॉइंट है आपके, पॉइंट के बाद 2 अंक बार बार आ रहे हैं, 4 7 4 7 4 7 चल रहा है। तो इसका ये भी एक आपकी आवर्ती है, इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका एक अंक नहीं होगा बल्कि 2 अंकों के साथ में पॉइंट लगाना होगा। ये आपका होगा 0.47, इस प्रकार ध्यान रखना। ये हो गया आपका आवर्ती संख्या है। ये आप